नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने वाले तेजस्वी और प्रतापी विश्वनाथ प्रताप सिंह का जीवन परिचय। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका राजनीतिक सफ़र और वो किस तरह से अपने क्षेत्र और पूरे देश में मशहूर हो गए। तो आइए जानते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में एक राजपूत जमींदार परिवार में हुआ। वह राजा बहादुर राय गोपाल सिंह के पुत्र थे, जिनका विवाह 25 जून 1955 को अपने जन्मदिन पर ही सीता कुमारी के साथ संपन्न हुआ। इन्हें 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। उन्होंने इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में गोपाल इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की थी अपने पिताजी के नाम पर। विश्वनाथ प्रताप सिंह का विद्यार्थी जीवन अब जान लें। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इलाहाबाद और पूना विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। वह 1947 से 1948 में उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी के विद्यार्थी यूनियन के अध्यक्ष रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्टूडेंट यूनियन में उपाध्यक्ष भी थे। 1957 में उन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अपनी ज़मीनें दान में दे दी। इसके लिए पारिवारिक विवाद हुआ, जो कि न्यायालय भी जा पहुंचा। वह इलाहाबाद की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिशासी प्रकोष्ठ के सदस्य भी रहे। अब जानते हैं राजनीतिक जीवन। विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपने विद्यार्थी जीवन में ही राजनीति से दिलचस्पी हो गई थी। वह समृद्ध परिवार से थे, इस कारण युवा काल की राजनीति में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। उनका संबंध भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ हो गया। 1969 से 1971 में वह उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुँचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का कार्यभार भी संभाला। उनका कार्यकाल 9 जून 1980 से 28 जून 1982 तक ही रहा। इसके पश्चात वह 29 जनवरी 1983 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री बने, मतलब कि लोकसभा में उनको मंत्रालय मिला। विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्यसभा के भी सदस्य रहे। 31 दिसंबर 1984 को वह भारत के वित्त मंत्री भी बने। भारतीय राजनीति के परिदृश्य में विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय वित्त मंत्री थे जब राजीव गांधी के साथ में उनका टकराव हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास यह सूचना थी कि कई भारतीयों द्वारा विदेशी बैंकों में अकूत धन जमा करवाया गया है। इस पर वीपी सिंह, जो कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का ही शॉर्ट फॉर्म है, अमेरिका की एक जासूस संस्था फेयरफैक्स की नियुक्ति कर दी ताकि ऐसे भारतीयों का पता लगाया जा सके। इसी बीच स्वीडन ने 16 अप्रैल 1987 को यह समाचार प्रकाशित किया कि भारत के बोफोर्स कंपनी की 410 तोपों का सौदा हुआ था। उसमें 60 करोड़ की राशि कमीशन के तौर पर दी गई थी। जब यह समाचार भारतीय मीडिया तक पहुंचा तो संसद में यह मुद्दा बहुत ही गंभीर रूप ले लिया। 60 करोड़ की दलाली में राजीव गांधी का हाथ था। बोफोर्स कांड के सुर्खियों में रहते हुए 1989 के चुनाव भी आ गए। वीपी सिंह और विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दे के रूप में पेश किया। यद्यपि प्राथमिक जांच पड़ताल से यह साबित हो गया कि राजीव गांधी के विरुद्ध जो आरोप लगाया गया था वो बिल्कुल गलत तो नहीं है,
साथ ही ऑडिटर जनरल ने तोपों की विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में ला दिया था। भारतीय जनता के मध्य यह बात स्पष्ट हो गई कि बोफोर्स तोपें विश्वसनीय नहीं हैं। आइए जानते हैं कैसे उन्हें ये कार्यकाल मिला और किस तरह से वीपी सिंह ने चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद जनसभाओं में दावा किया कि बोफोर्स तोपों की दलाली की रकम लोटस नामक विदेशी बैंक में जमा कराई गई हैं। तो इस तरह से पूरे भारत में वीपी सिंह का क्रेज जो है वो काफ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वीपी सिंह ने विद्याचरण शुक्ल, रामधन तथा सतपाल मलिक और अन्य असंतुष्ट कांग्रेसियों के साथ मिलकर 2 अक्टूबर 1987 को अपना एक पृथक मोर्चा गठित कर लिया। इस मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हो गई। वाम दलों ने भी मोर्चे को समर्थन देने की घोषणा कर दी। इस प्रकार 7 दलों के मोर्चे का निर्माण 6 अगस्त 1988 को हुआ। 11 अक्टूबर 1988 को राष्ट्रीय मोर्चा का विधिवत गठन कर लिया। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल इन्होंने कैसे संभाला। 1989 का लोकसभा चुनाव पूर्ण हुआ। कांग्रेस को भारी क्षति उठानी पड़ी। उसे मात्र 197 सीटें ही प्राप्त हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह के राष्ट्रीय मोर्चे को 146 सीटें मिली। भाजपा और वाम दलों ने राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन देने का इरादा जाहिर कर दिया। तब भाजपा के पास 86 सांसद थे और वाम दलों के पास 52 सांसद। इस तरह राष्ट्रीय मोर्चा को 248 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो गया और वीपी सिंह प्रधानमंत्री चुन लिए गए। कांग्रेस की पराजय उनके कारण ही संभव हुई। किसके कारण? राजीव गांधी बोफोर्स घोटाला। इसको मैं विस्तृत रूप से एक बार और बताऊंगा, तो बने रहिए और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऐतिहासिक निर्णय, ये भी आपको मैं जल्द ही बताऊंगा। आइए अब जानते हैं कि ये कब तक रहे और इन्होंने आगे चलकर जनता पार्टी का गठन भी किया। जन्म तो आपको पता ही है, 25 जून 1939 को इनका जन्म हुआ और 10 नवंबर 1990 मतलब 2 दिसंबर 1989 से 10 दिसंबर 1990 लगभग 1 साल से 8 दिन ज़्यादा इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला और इनका जो मृत्यु है वो 28 नवंबर 2008 को हो गया। तो ये था मशहूर और उस जमाने के यशस्वी प्रधानमंत्री 90 के दशक के विश्वनाथ प्रताप सिंह का जीवन गाथा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और बोफोर्स घोटाला का मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा किस तरह से उन्होंने बोफोर्स घोटाला को पूरे देश में उजागर किया और राजीव गांधी का पर्दाफाश किया। कुछ बातें और भी हैं जो एक वीडियो में बताने से नहीं होगा। 1990 के बाद हिंदू अगड़ा पिछड़ा और दलित में बंट गया। जातिवादी पार्टियों और जातिवादी नेताओं की ताकत बढ़ गई। जाति की राजनीति नशे की भांति देश को धीरे धीरे निगलने लगी। विश्वनाथ प्रताप सिंह को क्षत्रिय ने ही नकार दिया और हाशिए पर चले गए, लेकिन एक आग लगा गए जो धीरे धीरे हिंदू धर्म को निगलती जा रही है आज तक। तो यही था जीवन गाथा। फिर मिलेंगे, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर।